एवरीवन। और हम लोग भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पढ़ रहे हैं। इसमें मैंने बताया है 10 वीडियो तक मैं आपको ये याद दिलाता रहूंगा कि ये इसका नाम क्या है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 कब से लागू हुई? तो 1 जुलाई 1824। अधिनियम संख्या क्या है? 46। कुल चैप्टर कितने हैं? 39। कुल धाराएं कितनी हैं? 531। और हमने अध्याय 1 यानी चैप्टर 1 पढ़ लिया है। आज हम चैप्टर 2 पर आ गए। चैप्टर 2 है धारा 6 से 20 तक। और आज की वीडियो में हम समझेंगे धारा 13, 14, 15 यानी 13, 14 और 15। तो सेक्शन 13, 14 और 15 में क्या है, एक बार इनके हेडिंग देख लीजिए। सेक्शन 13 में है न्यायिक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना। ये दो पार्ट में है, 13(1) और 13(2). सेक्शन 14 में कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं। 6 पार्ट में इसको बांटा गया है, सेक्शन 14(1) से 14(6) तक। और सेक्शन 15 में क्या है? विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट। तो इन तीनों को हम समझते हैं कि आखिर इनमें क्या है। तो सेक्शन 13 ये बताता है न्यायिक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना, यानी जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं वो किसके अधीनस्थ होंगे, ये बताया गया है सेक्शन 13 में, न्यायिक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना। तो सेक्शन 13 सब क्लॉज 1 में ये कहा गया है कि प्रत्येक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होगा, यानी जो सीजेएम होगा वो सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होगा। और प्रत्येक अन्य मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होंगे। सेक्शन 13 सब क्लॉज 2 में यह कहा गया मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट समय समय पर अपने अधीनस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटों के बीच कार्य के वितरण के बारे में इस संहिता से संगत नियम बना सकेगा या विशेष आदेश दे सकेगा। अब आते हैं धारा 14 यानी सेक्शन 14 पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। इसको 6 क्लॉज में बांटा गया है, इसको देख लेते हैं। सेक्शन 14 सब क्लॉज 1, राज्य सरकार प्रत्येक जिले में उतने व्यक्तियों को जितने वह उचित समझे कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकेगी और उनमें से एक को जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकेगी। यानी राज्य सरकार जितने उचित समझे उतने कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकेगी और उन्हीं में से एक को जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिया जाएगा। सेक्शन 14 सब क्लॉज 2 ये कहता है कि राज्य सरकार किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को अपर जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकेगी और ऐसे मजिस्ट्रेट को इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन जिला मजिस्ट्रेट की ऐसी शक्तियां होंगी जिसे राज्य सरकार निर्दिष्ट करे। सेक्शन 14 सब क्लॉज 3, जब कभी किसी जिला मजिस्ट्रेट के पद की रिक्ति के परिणाम स्वरूप कोई अधिकारी उस जिले के कार्यपालक प्रशासन के लिए अस्थायी रूप से उत्तरवर्ती होता है तो ऐसा अधिकारी राज्य सरकार द्वारा आदेश दिए जाने तक क्रमशः उन सभी शक्तियों का प्रयोग और उन सभी कर्तव्यों का पालन करेगा जो संहिता द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को प्रदत्त और अधिरोपित की जाए। सेक्शन 14 सब क्लॉज 4 वो क्या कहता है उसको समझ लीजिए कि राज्य सरकार जैसा अवसर अपेक्षित करे, यानी कौन? राज्य सरकार किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को उपखंड का भार साधक बना सकेगी और उसको भार साधन से मुक्त कर सकेगी तथा इस प्रकार किसी उपखंड का भार साधक बनाया गया मजिस्ट्रेट उपखंड मजिस्ट्रेट कहलाएगा। सेक्शन 14 सब क्लॉज 5, राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा तथा ऐसे नियंत्रण और निर्देशों के अधीन रहते हुए जो वह अधिरोपित करना ठीक समझे उपधारा 4 के अधीन अपनी शक्तियां जिला मजिस्ट्रेट को प्रत्यायोजित कर सकेगी। सेक्शन 14 सब क्लॉज 6, इस धारा की कोई बात तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कार्यपालक मजिस्ट्रेट की सभी शक्तियां या उनमें से कोई शक्ति पुलिस आयुक्त को प्रदान करने से राज्य सरकार को प्रभावित, राज्य सरकार को मतलब रोकेगी नहीं। तो ये सेक्शन 14 था, इसके सब क्लॉज 6 थे जो मैंने कि समझाया आपको। अब आते हैं सेक्शन 15 पर यानी विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो इसमें कहा गया राज्य सरकार विशिष्ट क्षेत्र के लिए, देखो नियुक्ति कौन कर रहा है? कार्यपालक मजिस्ट्रेट की राज्य सरकार और जुडिशियल मजिस्ट्रेट की हाई कोर्ट। ये अंतर आपको याद रखना है। अब धारा 15 में कहा गया है विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट यानी राज्य सरकार विशिष्ट क्षेत्रों के लिए विशिष्ट कार्यों के पालन के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट या ऐसे किसी पुलिस अधिकारी को जो पुलिस अधीक्षक की पंक्ति से नीचे का ना हो, समतुल्य जो विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में ज्ञात होंगे इतनी अवधि के लिए जितनी वह उचित समझे नियुक्त कर सकेगी और इस संहिता के अधीन कार्यपालक मजिस्ट्रेट को प्रदत्त की जाने वाली शक्तियों में से
ऐसी शक्तियां जिन्हें वह उचित समझे इन विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को प्रदान कर सकेगी। तो ये 3 धाराएं आपने समझी इसमें, धारा 13, 14 और 15। ठीक, तो इन अगर सेक्शन 13, 14 और 15 में से आपको ऐसी कोई चीज लगे जो समझ में ना आई हो, एक बार जरूर समझिए। उत्तराखंड और की वैकेंसी आ चुकी है, यूपी की वैकेंसी आने वाली है। प्री में हम एक मैराथन वीडियो बनाएंगे जिसमें कि प्री के सारे सब्जेक्ट होंगे और लगभग 70 से 80% अगर आप वीडियो देख लेंगे तो इसी में से आ जाएगा। तो ये तीनों धाराएं आप ध्यान से पढ़िए। कोई चीज ऐसी हो जो आपकी समझ में ना हो, कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। धन्यवाद।